नमस्कार। मैं आचार्य संजय टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी ज्योतिष गुरुकुल यूट्यूब चैनल से और फील्ड में आ गया था। थोड़ा सा वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए आता हूँ शाम को। तो चलिए एक विचार आपके समक्ष रखना चाहूँगा। कुछ दिन पहले एक ऐसा ही जातक, ऐसा ही एक कुंडली आ गया और उसमें ये प्रश्न था कि ये व्यक्ति जो भयंकर बीमार है मरेगा या बचेगा। तो कुंडली में ऐसा ग्रहों का स्थिति, दशा अंतर्दशा कहीं भी मृत्यु योग नहीं दिखा रहा है, लेकिन नक्षत्र पद को देखने से ये भी लगता है कि ठीक है, ये व्यक्ति का मरना होता तो ये तारीख मरना था, मर गया होता। नक्षत्र पद विपद नक्षत्र, बाधक नक्षत्र पार कर चुका है, तो मरना तो नहीं दिख रहा है, लेकिन घिसटेगा, रगड़ेगा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। और उसके पीछे एयर एम्बुलेंस राउरकेला में लाया गया, डॉक्टर बोले 4 घंटा 5 घंटा में मर जाएगा। और कुंडली देखने से ये पता चल रहा है कि कोई मृत्यु योग नहीं है, ठीक ठाक है। फिर जब समझ में नहीं आया तो मैं और 4-5, कभी कभार हम लोग का भी होता है, कुछ अलग प्रकार के मानसिकता रहता है, दिखाई नहीं देता, कुंडली से नहीं दिखते, नहीं समझ में आता है, तो फिर प्रार्थना करना पड़ता है, फिर उसको लेके पूजा करना पड़ता है कि कुछ दिखे, कुछ समझ में आए। चारों तरफ से घुमा फिरा के अंदर जाके भी नहीं समझ में आता है। कभी कभार ऐसा होता है, हर ज्योतिष ऐसा नहीं है, हमेशा सब कोई 30 मार्खा हैं और सब कोई उस प्रकार कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। कभी कभार हम लोग का भी चंद्राष्टम होता है, तो चंद्राष्टम के द्वारा ब्रेन से, माइंड से ऐसा कुछ निकलता नहीं है। फिर गुरुओं से या दूसरे जो मित्र हैं, ज्योतिष मित्र हैं, उनसे भी सलाह मशवरा लेना पड़ता है। सब कोई हार गए, बोले ना यहाँ मृत्यु योग नहीं है। बोला ठीक है, ऐसा करो, उसका बीवी का कुंडली देखो, कहीं उसका वैधव्य योग है क्या। वहाँ भी नहीं मिल रहा है। हाँ, बीवी का कुंडली में एक केमद्रुम है, यानी अकेले हो जाएगी और उसी का दशा अंतर्दशा चल रहा है, लेकिन वहाँ चंद्रमा मार्केस नहीं है। वैधव्य दोष के लिए भी जो दशा अंतर्दशा चाहिए ऐसा भी नहीं है। किसी को कोई समझ में नहीं आया। और फिर ये स्वाभाविक बात है कि कहीं हम लोगों का ज्ञान का कमी है। देखिए, कोई भी धरती में तो कंप्लीट नहीं होता है, तो रिसर्च चालू किए सब मिलके। फिर हम सब एस्ट्रोलॉजर्स बेसिकली जब भी पंडिताई दिखाते हैं तो ऊपर वाला हमारा भी घमंड तोड़ने के लिए लगता है, बोलता है थोड़ा सा कम है, देखो ठीक से। बाद में एक चीज़ सामने आता है कि अगर कुंडली में हम सब एक चीज़ को बड़ा नज़रअंदाज करते हैं, और वो है दग्ध राशि। हर एक कुंडली में, कोई भी ऐप्स में जाएंगे तो दग्ध राशि लिखा होता है, ये दग्ध राशि है। किसी का 2 दग्ध राशि रहता है, किसी का 4 दग्ध राशि रहता है। दग्ध राशि, दग्ध लग्न, दग्ध हाउस, दग्ध भाव। बारिश बढ़ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते। तो ये जो तिथि है, तिथि के अनुसार दग्ध राशि का निर्णय होता है। उसी से पता चलता है कि आज का इस तिथि में कौन कौन से राशि दग्ध हैं, और उसी के अनुसार कुंडली में लिखा जाता है या कुंडली में आ जाता है कि ये 2 दग्ध राशि हैं।
और अगर दग्ध राशि है, बारिश ज़्यादा हुआ तो मैं थोड़ा सा इधर आ गया। मेरा ये एकांते सुखमास्यताम परतरे साधना पंचकम, इस समय मैं थोड़ा सा आता हूँ और बारिश के कारण आज सही से वॉकिंग नहीं हुआ, पसीना भी बहुत अच्छा से नहीं निकला, कोई बात नहीं, और थोड़ा निकलना था। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो दग्ध राशि, जैसे सप्तमी में अगर किसी का जन्म हो तो स्वाभाविक बात है 4, 9 राशि दग्ध हो जाता है। ऐसे अलग अलग है, मैं चलो वो स्टेबल के ऊपर बात नहीं करता हूँ, वो पंचांग में अवेलेबल रहता है और कई सारे क्लासिकल टेक्स्ट में भी इसका बताया गया दग्ध राशि कहाँ पड़ता है, कैसा पड़ता है। तो दग्ध राशि जब भी कुंडली में है और जिस भाव में आ रहा है, उस राशि का राशि जनित भाव का फल में कमी होना। देखिए, दुख तकलीफ पीड़ा का बात तो है, लेकिन नहीं कहूँगा मैं यहाँ। दग्ध हो गया मतलब जल गया, कंबस्टेड, 100% कंबस्टेड। देखिए, दग्ध होना, अस्त होना, बकरी होना है छोटा छोटा शब्द, लेकिन बड़ा माने रखता है इसका, और सबसे ज़्यादा माने रखता है दग्धता का। जिसका भी जो हाउस इस दग्ध राशि में आया, पकड़ लीजिए किसी का सप्तम स्थान पे दग्ध राशि आ गया, फुल कंबस्टेड हाउस, जल के हो गया राख, बच गया कोयला, तो उस जनित उसके जीवन भर दुष्परिणामों को भुगतना पड़ेगा, ये स्वाभाविक बात है। और बड़े बड़े लोगों का ऐसा कुंडली में देखा गया, दग्ध हो गया, कंबस्ट हो गया, तो उस जनित अभाव, पीड़ा, खाली, और उस जनित घर पे कुछ भी कर लें वो जल के राख हो जाता है। अगर द्वितीय स्थान पे, धन के स्थान पे हो गया, या लाभ के स्थान पे हो गया, या सप्तम स्थान पे हो गया व्यवसाय, स्पाउस, यात्रा और मल्टीपल बिजनेस, कंबाइन बिजनेस, इस प्रकार का घर, वो कभी वहाँ से रिजल्ट नहीं पा सकते। अच्छा, खाली दग्ध हो गया, ठीक है, यहाँ तक भी चल जाता है, लेकिन दग्ध हो के ऊपर से कोई फायरी प्लैनेट, सूर्य जैसे, मंगल जैसे फायरी प्लैनेट बैठ जाए, केतु जैसे प्लैनेट बैठ जाए, तो उसका दग्धत्व में, उसका विनाश में, उसका ध्वंस में, उसका प्रलय में, उसका क्षति में, उसका नुकसान में, या उसका कमी में, या उस भाव जनित फलों के आधारभूत कमी प्रचंड होने लगता है। और ऐसे लोगों का जीवन में जब भी वो फल, उसका दशा अंतरदशा जब आ जाए, तो उसको भुगतना पड़ता है, चाहे वो वैधव्य दोष हो, चाहे वो विच्छेद दोष हो, चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे वो कुछ भी। जैसे सोचिए, सेकंड हाउस हो गया, परिवार से दूर रहेगा, या परिवार उसका धीरे धीरे विनष्ट की ओर जाएगा, धन उसका कमी रहेगा। ऐसा इवन अगर फोर्थ हाउस हो गया, सुख का स्थान हो गया, भूमि भवन वाहन हो गया, कितना भी स्ट्रांग कुंडली हो जाए, सब अच्छा हो, लेकिन गाड़ी खरीदा तो गाड़ी जलेगा, नहीं तो ध्वंस होगा, नहीं तो बर्बाद होगा, उसको मिलेगा नहीं। घर खरीद ले तो बेचना पड़ जाएगा, एक बार खरीदो फिर बेचो, फिर खरीदो फिर बेचो करना पड़ेगा। रह भी जाएगा, घर घुसा दो, घर फट के एकदम मुश्किल अवस्था हो जाएगा। बना भी लिया, लेकिन ऐसा समस्या में दौड़ता रहेगा कि घर में रह नहीं सकता। दग्ध राशि का कमाल है। संतान स्थान में हो गया तो संतान से पीड़ा, संतान के द्वारा पीड़ा, यहाँ तक भी देखा गया, बहुत सारे सुने होंगे, पिता के मृत्यु पुत्र के द्वारा पेपर में निकलता होगा, देखेंगे। ये वही पंचम हाउस का दग्धीभूत होना। दग्ध होना एक बड़ा टेक्निकल विषय है और इसके ऊपर काम का अच्छा से
तर्जमा करना बड़ा ज़रूरी है। और दग्धीभूत हो और ऊपर से फायरी प्लानेट हो, जलाने को और जलाने का काम कर दे, तो उस जनित फल हमेशा दुष्परिणाम लेके ही आते हैं। ये मैं शॉर्टकट में बोला, हालांकि ये बहुत लंबा विषय है और ये किसी किसी का 4 घर भी दग्ध होके रहते हैं और आपको पता नहीं चलेगा। प्लैनेटिकली अगर आप दग्ध राशि को नज़रअंदाज कर दिए और प्रेडिक्शन करते हैं तो 100% ये लिख लीजिए कि आपका फलादेश गलत होगा। तो दग्ध राशि अस्त अलग विषय है, अस्त होना है लेकिन अस्त हो गया है। दग्ध मतलब जल गया, खत्म। जैसे सूर्य से शुक्र फुल कंबस्टेड, 0 डिग्री कॉन्साइड कर रहा है, 3-4 डिग्री कॉन्साइड कर रहा है। बुध कंबस्टेड और एक है अस्त। तो अस्त माने प्लैनेट तो है लेकिन कारकत्व तो हरा रहा है, कहीं वृद्धत्व है, कहीं मृत्यु अवस्था में है, कहीं बाल अवस्था में है। तो ये अलग अलग फल इसको देख के बोलना पड़ता है। तो आप सबके लिए ये कोई नया जानकारी नहीं है जो विज्ञ हैं, लेकिन जो नया हैं जिनके लिए ये समस्या है और जिनके लिए खास की वीडियो बना रहा हूँ। तो बाप इसका चलिए, ये इसका तो एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्टकट में इसको जितना कोशिश करता हूँ। ये 11 मिनट 55 सेकंड हो गया। अब बात करते हैं इसका समाधान। कोई भी दग्ध राशि किसी का भी हो तो इससे निजात पाना, बचने का जो तरीका है वो और कुछ नहीं है, वो है बेसिकली रुद्राभिषेक। शिव के लिंग में, शिव के मंदिर में, चाहे वो जल से रुद्राभिषेक, चाहे वो दूध से रुद्राभिषेक, चाहे वो मधु से, चाहे गुड़ का पानी से, या तो गन्ने का पानी से, ऐसे जो भी पंचामृत से जो भी अभिषेक है वो विधिपूर्वक एक अभिषेक सर्वनिम्न, अगर बहुत एक्सपर्ट ब्राह्मण पंडित है तो 4.5 घंटा से नीचे नहीं होता है। बहुत से मेरे को कंप्लेन करते हैं कि यार 15 मिनट में कर दिया, आधा घंटा में कर दिया, 1 घंटा में कर दिया। नो, विधिवत सर्वनिम्न 4.5 घंटा, और अच्छा से करे तो 8 घंटा तो कहीं नहीं जाएगा। और ये अभी श्रावण का महीना चल रहा है, खास इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो जो लोग भी इस समय ये श्रावण का महीना में भगवान सदाशिव के सर में पानी डालते हैं, बोलबम में जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग कोई कुछ नहीं मानते। श्रावण महीना हो गया, पकड़ा कांवर और चला, एकदम चल दिए महादेव बाबा धाम, महादेव साल, घुगर धाम, हमारे राउरकेला में जो है वो उसका बात कर रहा हूँ, बाणेश्वर धाम, देवगांव धाम, देउलडीहा, बड़ा भीड़, भयंकर भीड़। और आप देखोगे ये एक श्रावण महीना शिव भगवान का जलाभिषेक करके साल भर मस्त रहते हैं। तो मेरा अनुरोध है, ये जिसका घर में, जिसका विवाह जनित समस्या दिखाई दे रहा है, संतान जनित समस्या दिखाई दे रहा है, और धन जनित समस्या दिख रहा है, दरिद्रता का समस्या दिख रहा है, और ज्ञान जनित समस्या दिखा रहा है, मूर्खता का समस्या दिख रहा है, नौकरी का समस्या दिख रहा है, इस प्रकार का जो भी समस्याएं दिख रहे हैं, आप इस समय अगर कुछ नहीं होता है तो श्रावण का महीना कहीं जा नहीं पाते हो, बहुत सारे, देखिए मैं सर्वनिम्न लेवल का बात कर रहा हूँ, गधे से गधा जो घर में बैठ के भी कर सकता है, छोटा सा शिवलिंग, इवन मिट्टी का भी शिवलिंग मिल जाए, चाहे वो स्टोन का मिल जाए, कुछ भी हो जाए, अगर नर्मदेश्वर मिल गए तो बढ़िया है, नहीं तो ठीक है भाई, आधा घंटा तो डालो। कुछ मंत्र नहीं जानते तो ओम नमः शिवाय करो ना, कुछ नहीं मिलता। अगर रुद्र अष्टाध्यायी नहीं कर पाते, रुद्र अष्टाध्यायी का 5वां अध्याय पे फोकस करो ना। मेरा ओपन चैलेंज है, जीवन में सुख शांति समृद्धि आनंद पक्का मिलेगा, मिल के रहेगा, बहुतों को मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ। और ये श्रावण सोमवार, एक सोमवार चला गया कोई बात नहीं, और बाकी रह गया है, और 4 सोमवार, इस श्रावण को 5 सोमवार आ रहे हैं, 4 सोमवार है। सबको अनुरोध है, जरूर रुद्राभिषेक करें और जलाभिषेक करें, और इस श्रावण के महीना में 5 सोमवार का जो भी जितना भी हो सके, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत व्रत वगैरह, चलिए लाइन ख़त्म हो, मतलब बिजली लाइट
ख़त्म हो रहा है, बादल भी आ रहे हैं। वीडियो को यहाँ समापन करता हूँ। किसी और वीडियो में इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। और कुंडली विश्लेषण हेतु 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।